हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही एक डिफरेंट कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये जो कंपनी है, मेन धंधा तो फाइनेंशियल सर्विसेज से है। बाकी कंपनी जो है वो एयर चार्टर सर्विसेज भी ऑपरेट करती है। कंपनी के पास एक चार्टर प्लेन है जो ये लोग भाड़े पे देती है, किराए पे देती है कंपनी। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ कंपनी एयर चार्टर सर्विस भी चलाती है। तो अपने आप में एक अलग सी कंपनी है। कंपनी की अगर रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो करीब 500% के आसपास की रिटर्न देके जा रही है। तो मेरे एक भाई ने इंस्टाग्राम पे मुझे पूछा, भाई इस कंपनी के बारे में थोड़ा बता दो ना। कंपनी तो ऊपर जा रही है लेकिन कहाँ तक के लिए होल्ड करे, या तो फिर क्या रहेगी इसकी टारगेट। इसके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ और कंपनी न्यू भी है मेरे लिए, मैंने कभी भी इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया। तो एकदम डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं, उसमें क्या जाता है, मेरे व्यूअर्स को भी पता चल जाएगा। तो गाइस, हम लोग इस वीडियो में 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सेकंड पॉइंट इज़ वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोग की टारगेट्स, बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में ये हम लोग तीसरे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, मेगा कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कंपनी जो है वो एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। उसके साथ साथ कंपनी जो है वो एयर चार्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। एंड कंपनी जो है, कंपनी के पास एक स्मॉल पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। उसके बाद अगर डिस्कस करें, देखो गाइस, और भी अगर डिटेल में जानना हो कंपनी के बारे में कि कौन सी एयरक्राफ्ट है, कहाँ पे कंपनी स्थित है, सब कुछ अगर डिटेल में सब कुछ जानना है कंपनी के बारे में तो कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो। और कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। मार्केट कैप 32.7 करोड़ की है। स्टॉक की पीई यहाँ पे मेंशन नहीं है। आरओसी 5.09%, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो नेगेटिव में जा चुकी है। लास्ट 6 मंथ्स में 129% के आसपास कंपनी रिटर्न देके जा रही है, जो कि काफ़ी सही है। बुक वैल्यू से हाई में ट्रेड कर रही है एंड एक साल में कंपनी लगभग 500% के आसपास रिटर्न देके जा रही है। तो किसी ने अगर ठीक से शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया होगा, आराम से 300 से 400% रिटर्न बना के जा ही सकता है। और कंपनी अभी करेंटली 52 वीक हाई पे ही ट्रेड कर रही है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 1 रुपये की है। लास्ट 3 ईयर्स की जो सेल्स ग्रोथ है वो 7% के आसपास निकल के आ रही है। अभी हम लोग प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रोज में कुछ भी नहीं है। कॉन्स में अगर देखा जाए तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और लास्ट 3 ईयर्स से कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे, एक ही रेंज पे कंपनी कंसोलिडेट करते आ रही है, जिसका नतीजा 0.32% रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स की। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हो कंपनी जो है वो टोटली प्रॉफिटेबल आप लोग कंपनी को बोल सकते हो, देख ही सकते हो। लेकिन कंपनी की जो देखो, कंपनी अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज देखा जाए तो कंपनी काफ़ी शानदार है, लेकिन कंपनी की हाई इंटरेस्ट रेट के चलते, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, कभी कभार कंपनी जो है वो नेट प्रॉफिट में लॉस देती है अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी लास्ट 2 ईयर से लॉस दे रही है। और इंटेरली देखो गाइज, कंपनी अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2 करोड़ 16 लाख की करंट टीटीएम में प्रॉफिट दे रही है, लेकिन कंपनी की हाई इंटरेस्ट के चलते कंपनी जो है वो एंड ऑफ द डे या तो फिर एंड ऑफ द क्वार्टर बोल सकते हो, एंड ऑफ द ईयर बोल सकते हो, लॉस ही दे रही है। तो देखो, अगर कंपनी अपने डेब्ट को कम कर देती है तो आराम से कंपनी प्रॉफिटेबल बन सकती है और बहुत ही सही कंपनी रहेगी आप लोगों के लिए। क्योंकि कंपनी अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज देखा जाए तो कंपनी काफ़ी शानदार है, काफ़ी सही है कंपनी। 32 करोड़ की मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी काफ़ी सही है। उसके बाद अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हो कंपनी जो है वो लगातार डेब्ट को इंक्रीज़ कर रही है एंड रिजर्व भी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन गाइज, रिजर्व के सामने डेब्ट बहुत ही ज़्यादा है, मतलब रिजर्व के कंपैरिजन में डेब्ट बहुत ही ज़्यादा है। 13 कहाँ पे 24 देख सकते हो आप लोग, लगभग 25 की है। कैश फ्लोज तो यह सितंबर की अपडेटेड नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट में ही होगी, क्योंकि कंपनी ने जो है वो डेब्ट इंक्रीज किया तो प्रॉफिट में ही होने के चांसेस ज़्यादा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इंटायरली कांस्टेंट है, देख सकते हो। और हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो 40% के आसपास निकल के आएगी अगर ये तीनों बड़े रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो माइनस करते हो फ्रॉम 45.69 से। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी है। देखो गाइस, सिंपल सी बात है, अगर कंपनी अपने डेब्ट को कंट्रोल कर लेती है या तो फिर डेब्ट रिड्यूस करती है तो काफ़ी सही कंपनी है फॉर लॉन्ग टर्म। हो सकता है मल्टीबैगर रिटर्न भी आप लोगों को देके चली जाए, बेस्ट स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म बन जाए। लेकिन गाइस, ऐसे कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ होती है या तो फिर आप लोग बोल सकते हो पॉसिबिलिटीज़ होती है स्टॉक मार्केट में। अगर कंपनी ये कर दे तो वो हो जाएगा, अगर ये कंपनी ये रिड्यूस कर दे तो वो हो जाएगा, एक्सपेंसेस कंट्रोल कर ले तो ये हो जाएगा, सेल्स को इंक्रीज कर ले तो ये हो जाएगा। तो गाइस, ऐसे मतलब पॉसिबिलिटीज़ में आप लोग
देखो, ऐसे पॉसिबिलिटीज़ में तो हर एक कंपनी आप लोग को नज़र में आएगी कि हाँ, ये कंपनी अगर एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर लेती है तो ये कंपनी प्रॉफिट देगी, ये कंपनी अगर डेब्ट को रिड्यूस कर देती है तो ये कंपनी प्रॉफिट देगी। लेकिन जो प्रैक्टिकल है, जो अभी हम लोग को दिख रहा है, उसके बेसिस पे मैं आप लोग को यही बोलूँगा, डोंट गो फॉर इट, क्योंकि कंपनी एंड ऑफ द डे लॉस मेकिंग है। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी कहाँ पर प्रॉफिट दे रही है, कहाँ पर नहीं। हम लोग को एंड ऑफ द डे देखना है, एंड ऑफ द डे कंपनी लॉस दे रही है तो इंटरेस्ट ज़्यादा है या डिप्रिसिएशन वैल्यू, वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है, या अदर इनकम नेगेटिव में, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग को नेट प्रॉफिट देखना है। तो अगर फ्यूचर में कंपनी कभी भी डेब्ट को रिड्यूस करती है या तो फिर डेब्ट को कंट्रोल करती है, मतलब डेब्ट एकदम कमा देती है, मतलब 5-6 करोड़ की डेब्ट रखती है कंपनी, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री बन जाती है, तो आप लोग प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। काफ़ी सही कंपनी रहेगी आप लोगों के लिए। तब तक कंपनी के बारे में सोचना भी मत फॉर लॉन्ग टर्म, और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर ही सकते हो कंपनी में, लेकिन रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि कंपनी जो है एक लॉस मेकिंग कंपनी है और काफ़ी हद तक कंपनी कंसोलिडेट करती है, तो शॉर्ट टर्म में इतना मज़ा नहीं आएगा। बाकी कर सकते हो, एटलीस्ट आप लोग को लॉस नहीं देके जाएगी, रिटर्न देगी कंपनी अच्छी खासी, लेकिन रिटर्न जो है वो काफ़ी कम होगा कंपेयर टू अदर कंपनी। तो अभी हम लोग दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी में आज क्या हुआ है। तो गाइज़ हम लोग BSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं, देख सकते हो आप लोग। और कंपनी जो है यहाँ पे BSE के ग्रुप XT में लिस्टेड है, XT में लिस्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है इनमें इंट्राडे ट्रेड्स लेना अलाउड नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बताना चाहूँगा कि जितने भी सारे कंपनी जो है वो XT ग्रुप में लिस्टेड होता है, BSE के जितने भी कंपनी XT ग्रुप में BSE के, बार बार NSE बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट गाइस। जितने भी कंपनी BSE के XT ग्रुप में लिस्टेड होते हैं, स्पेशली उनमें इंट्राडे ट्रेड्स अलाउड नहीं होता है, बैन किया हुआ रहता है। तो इसमें भी ऑब्वियस सी बात है इंट्राडे ट्रेड्स लेना अलाउड नहीं होगा, तो 100% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आएगी। लेकिन हम लोग यहाँ पे आए क्वांटिटी के लिए, 1,73,419 क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है, 100% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। और ये देखेंगे कि अभी ये जो क्वांटिटी है ये एवरेज से ज़्यादा है या कम है, ताकि हम लोग को पता चले कि ये जो ट्रेंड है, देखो वॉल्यूम तो सॉलिड है, चाहे 1000 क्वांटिटी हो या 1.5 लाख क्वांटिटी के ऊपर हो, वॉल्यूम तो सॉलिड है, क्योंकि इनमें इंट्राडे ट्रेड नहीं लिया गया है। इंट्राडे ट्रेड मतलब लिया जा ही नहीं सकता है, तो वॉल्यूम सॉलिड है। बाकी देखते हैं कि ये जो क्वांटिटी है क्या काफ़ी है इस ट्रेंड को, मतलब इज दिस ट्रेंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड दिस ट्रेंड फॉर लॉन्ग, या एवरेज से भी काफ़ी कम वॉल्यूम में ही है। यहाँ पे क्वांटिटी देख के कोई भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं, और वो हम लोग डिस्कस करेंगे तीसरे पॉइंट पे, जो कि है टेक्निकल एनालिसिस। तो चलते हैं कंपनी की चार्ट पे, देखते हैं कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो, यानी कि आप लोगों की टारगेट्स रहने वाली है, और आगे कौन सी ट्रेंड रहने वाली है उसके बारे में भी हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग BSE की डेली चार्ट पे आ चुके हैं। कंपनी आज अपर सर्किट में क्लोज हुई है और कंपनी अभी 3.5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। तो गाइज़ पहले दिखाया था आज की जो वॉल्यूम है वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये जो येलो लाइन आप लोगों को दिख रही है ये 20 डे की मूविंग एवरेज है। तो 20 डे की मूविंग एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आ रही है कंपनी में, तो हो सकता है ये जो ट्रेंड है। और ऊपर से देखो कंपनी जो है ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में चली गई है। कंपनी की जो RSI है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 96 के आसपास है, तो हो सकता है कंपनी जो है ये ट्रेंड सस्टेन ना कर पाए। तो जिनकी भी होल्डिंग है मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा गाइस, देखो ज़्यादा लालच के चक्कर में पड़ोगे तो लॉस हो जाएगा फालतू में, क्योंकि देखो इतना ऊपर जा रही है, लगभग 1.5 रुपये के प्राइस पॉइंट से ऊपर जा रही है, और कंपनी आप लोगों को 100% की रिटर्न यहाँ पे देके जा रही है। तो इतने में ही खुश रहो, या तो फिर 3.5 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाओ। ये टोटली ऑपरेटर का गेम चल रहा है, कहाँ कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा जितना जल्दी हो सके या तो फिर 3.5 रुपये के मैक्सिमम होल्ड करो, क्योंकि RSI भी 96 टच होने ही वाली है। तो अब कितना ऊपर जाएगी वो किसी को नहीं पता, हो सकता है 5 रुपये की भी लेवल दिखा दे। लेकिन गाइस अगर आप लोग ठीक से एग्जिट नहीं कर पाओगे, मतलब चलो मान लेते हैं कि आप लोगों ने होल्ड कर लिया टिल दी एंड, लेकिन अगर आप लोगों ने ठीक टाइम पे एग्जिट नहीं किया तो आप लोगों का जो पैसा है वो डूब जाएगा। इंटायरली तो नहीं डूबेगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट डूब जाएगी, क्योंकि मान लो कि कंपनी जो है वो 5 रुपये के लेवल शो कर दिया, ये 5 रुपये के लेवल है, ठीक है। और आप लोग होल्ड कर रहे थे यहाँ पे, और अचानक से प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई, सभी के सभी सेलिंग ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग हो गई। तो कंपनी लोअर सर्किट के बाद लोअर सर्किट लगा रही है, तो आके रुकी है 2.5 रुपये के प्राइस पॉइंट पे। तो मान लो कि आप लोगों ने 1.5 रुपये के प्राइस पे बाई किया है, पर शेयर 1 रुपये की गेन। और यहीं पे अगर मान लेते हैं कि 3.5 रुपये के प्राइस पॉइंट पे अगर आप लोग निकल चुके होते तो पर शेयर 2 रुपये की गेन। क्योंकि देखो अभी अगर आप लोग होल्ड कर लेते हो 3.5 रुपये के ऊपर, तो फ्यूचर में भी आप लोग को यही लगेगा, हाँ चलो 5 रुपये की लेवल जब हिट हो गई तो चलो और भी 2-3 दिन देख लेते हैं, क्या पता इससे भी अच्छी रिटर्न मिल जाए। ज़्यादा लालच नहीं करना है, वही आप लोग को डुबो देगी ये, स्पेशली इन दिस केस। मतलब ये सभी केसेस में वो एक्स्ट्रा जो लालच होते हैं ना, वही इंसान को डुबा देती है। बाकी आप लोगों के ऊपर है, मैं तो यही बोलूँगा गाइस प्रॉफिट बुकिंग कर लो। और जो लोग भी फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं
उन लोगों से मेरा यही उन लोगों से मेरा यही कहना है कि गाइस देखो, स्टॉक को कूल डाउन हो जाने दो, उसके बाद एंटर करो, ठीक है। कूल डाउन हो जाने दो। देखो अगर कूल डाउन हो जाती है, हो सकता है कि जब ये कंपनी नीचे गिर रही होगी तब ₹2.5 के लेवल से बाउंस बैक देते, हो सकता है 2 या फिर ₹1.5 हो सकता है ₹1 के भी लेवल शो कर दे। इसलिए मैंने कोई भी लेवल्स यहाँ पे नहीं बनाई है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि कंपनी किस लेवल से बाउंस बैक देगी। तो एक बार इसको नीचे कूल डाउन हो जाने दो, मैं उसके ऊपर लेवल्स बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट गाइस। तो गाइस बाकी देखो मैंने बोल दिया क्या करना है, टारगेट कौन सी है, क्या करना है स्टॉक में। बाकी आप लोगों की मर्जी, अगर होल्ड करना चाहते हो लॉन्ग टर्म, मतलब होल्ड करना चाहते हो फर्दर, देन होल्ड करके चल सकते हो। बाकी अब मतलब वो डिसीजन तो आपको ही लेना, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। बाकी मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने आप लोगों के सामने रख दिया, आप लोगों के ऊपर है बाकी। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ बड़ी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।